नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे और अभी के वीडियो में अपन बात करते हैं, जो 22 जनवरी को सुपर शिफ्ट हुई है टाइपिंग एफिशिएंसी को लेकर एलडीसी का, उसके बारे में कि एफिशिएंसी में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आगे की जो शिफ्ट है उनके लिए और क्या ध्यान रखना है, वो प्लस टाइपिंग और एफिशिएंसी दोनों का रिव्यू करेंगे। एग्ज़ाम लग चुकी है, अब उसमें अपन बात करते हैं पहले टाइपिंग की। टाइपिंग के अंदर जो कल जिस प्रकार से आ रहा था लेवल, उसी प्रकार से लेवल आ रहा है कि जो है वर्ड लेंथ ज़्यादा आ रही है, लंबी आ रही है। इस वजह से जो है इंग्लिश की टाइपिंग जो है कंप्लीट बहुत ही कम लोगों की हो रही है। अगर मैं 100% में से बात करूँ, तो 1-2 ही परसेंट ऐसे लोग हैं जिनकी इंग्लिश की टाइपिंग जो है कंप्लीट हो पा रही है। 2-3 से मेरी कल बात हुई थी, जो जिनकी बढ़िया स्पीड थी, 50 प्लस स्पीड आ रही थी बढ़िया शानदार तरीके से, लेकिन उन्होंने बोला सर 2 लाइनें, 1 लाइनें, 4 लाइनें ऐसे रही है। आज भी वही है, वर्ड लेंथ पहले थोड़ी हार्ड थी, फिर थोड़ी ईज़ी आ रही आई है। तो ऐसा पैटर्न फिक्स नहीं है कि जो हार्ड ही रहे बाद में ईज़ी आए, या पहले हार्ड ईज़ी आ जाए बाद में हार्ड आए, या फिर हार्ड भी रह सकती है। तो ऐसा कोई टाइपिंग का जो है वही लेवल है, बढ़िया लेवल आ रहा है टाइपिंग का। तो इंग्लिश की ज़रूर, जो हिंदी की टाइपिंग है वो ज़रूर, जो जिनकी बढ़िया स्पीड है वो कंप्लीट कर पा रहे हैं पूरा पैराग्राफ। बाकी आप ये सोच के चलो कि नहीं साहब मेरी तो इंग्लिश के अंदर 50-60 प्लस है, हो ही जाएगा। हो जाता है, बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि कोई पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी पूरी है। अब आगे क्या करना है टाइपिंग के अंदर, जो आगे है एग्ज़ाम जैसे आज है, वो तो जो 4th शिफ्ट है, 2nd शिफ्ट 22 की, उसमें तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। अब जो 23 को और 24 को है, उनको ये है कि थोड़ी लंबे वर्ड हैं, उन पे प्रैक्टिस कीजिए आप, है ना? ज़्यादा भी नहीं करनी है और एफिशिएंसी पे ज़्यादा अब कार्य और करना है आपको, प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी है। तो ये रह गया टाइपिंग का। बात करते हैं एफिशिएंसी को लेके, पहले वर्ड में वही आ रही है, वर्ड की हिंदी के अंदर आ रही है, एक्सेल जो है इंग्लिश के अंदर पूछा जा रहा है। इंग एमएस वर्ड की एफिशिएंसी थोड़ा अपन मान सकते हैं ईज़ी है, क्योंकि वो हिंदी के अंदर है, समझने का भी थोड़ा रहता है, क्योंकि सभी जो हैं इंग्लिश के अंदर धुरंधर नहीं होते हैं कि लैंग्वेज के अंदर सिंपल लैंग्वेज होती है लेकिन नहीं समझ पाते हैं। तो उस वजह से थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है उसका। तो एमएस वर्ड जो एफिशिएंसी है वो लगभग कंप्लीट हो रही है सबसे, वो इसमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। एक्सेल के अंदर बात करें तो एक्सेल के अंदर जो पेज लेआउट है ना, पेज लेआउट का कुछ ऑप्शन है, या जो एफिशिएंसी क्वेश्चन पूछ रहा है वो आपको बाद में करना है। ये ज़रूर दिक्कत आ रही है, जैसे आपने कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई की, तो उसकी वजह से जो है आपको टाइम लग रहा है उसके अंदर। जैसे आपने 10 सेकंड, 15 सेकंड, 30-30 सेकंड भी लगी है आगे बढ़ने में, तो वो सर्वर की वजह से रहता है वो। तो आप ये है कि जो पेज लेआउट है उसकी वजह से ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो पहले पेज लेआउट वाले को बाद में करना है आपको, है ना? पहले सिंपल जो फॉर्मेटिंग है वो कर दीजिए, क्योंकि एकदम से सभी स्टार्ट करते हैं ना, तो सर्वर की ये दिक्कत आती है थोड़ी बहुत, तो उस वजह से जो है दिक्कत आपको देखने को मिल सकती है। तो भी घबराना नहीं है कि सर हैंग हो गया या इस तरीके से। बात करते हैं अपन जो है, ये हिंदी की रही, हिंदी के अंदर आपको वही 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्सेल की बात हो तो एक्सेल के अंदर भी 2 फॉर्मूला पूछा गया था। फॉर्मूले जो पूछ रहे हैं, वो आपको देखने में ऐसे लग रहा होगा कि साहब 2 ही तो पूछे हैं, लेकिन वो 4-4 नंबर के हैं, ईज़ी नहीं है वो। तो फॉर्मूले की लैंग्वेज आपको सही तरीके से समझनी है कि वो क्या पूछ रहा है और अपन को आंसर क्या देना है ना? तो 4 नंबर का अगर एक क्वेश्चन दे रहा है, तो आप ये मान के चलो इतना आसान नहीं दे रहा है वो, कि आप ये समझो जैसे आज मिनिमम का पूछा था, तो वो इतना आसान नहीं पूछेगा। उसकी पूरी लैंग्वेज समझनी है और समझ के फिर आपको करना है, वरना एक ही क्वेश्चन 4 नंबर का है। सर उसके लिए क्या कर सकते हैं अब आगे? उसके लिए आप ये कर सकते हो, उसके लिए आप ये कर सकते हो, अब जो है, अब टाइपिंग वो प्रैक्टिस है ना, उसको बढ़िया कीजिए आप, अब जो टाइम बच रहा है उसके अंदर। और इंग्लिश की जो है, इंग्लिश के क्वेश्चन है वो उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तब जाके ये होगा। और एक चीज़ और वही है कि 5 मिनट पहले आपको पेपर दिया जा रहा है, तो 5 मिनट के अंदर पूरे पेपर को आप रीडिंग कर लो आराम से, और उसपे आप जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसको मार्क कर दीजिए हल्का-सा, ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, तो अपन उस पे थोड़ा और दिमाग लगाएँगे इस तरीके से। तो लगभग जो है एफिशिएंसी में आपको 15 मिनट दी जा रही है। 5 मिनट पहले पढ़ने के लिए, पढ़कर ये रहता है कि 15 में से लगभग 10-12 क्वेश्चन अपन पूरे ईज़िली कर जाते हैं। जो बड़े होते हैं, जो थोड़े उलझन वाले होते हैं, लैंग्वेज के होते हैं, उस वजह से अपन नहीं कर पाते हैं। तो आपको जो है एपीसी का जो क्वेश्चन है हार्ड लगे ना, तो उसको 2 भागों में बाँटना है आपको। एक तो पहले कि वो बोल क्या रहा है, कि हाँ, जैसे मान लो उसको हेडर हेडर पे जाना है, तो हेडर का ऑप्शन उसको अलग रखो, फिर वो उसपे क्या कार्रवाई करवा रहा है, उसको अलग रखो।
दोनों चीज़ों को अलग लेके चलोगे तब जाके ये हो जाएगी। बाकी रिव्यू जो है सबका अलग-अलग होता है, एग्ज़ाम देने वालों का भी और जो वहाँ पे लेने वालों का भी। तो लेवल ठीक-ठाक आ रहा है, जो पहले लेवल आ रहा है वही लेवल आगे चल रहा है, वही देखने को मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है। बात करें कीबोर्ड की, कीबोर्ड 216 और 212 आ रहे हैं। सर कुछ में जैसे कुछ लैब के अंदर अलग कीबोर्ड आ रहा है तो आप चेंज करवा सकते हो, 212 या 216 डेल वाला है, वो ले सकते हो, उसमें कोई मनाही नहीं है। कीबोर्ड चेंज कर रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं कर रहे हो। तो वो तमाम वो जो चीज़ें हैं मैंने आपको इसमें वीडियो में बता दिया, लेवल वही है। इंग्लिश की एफिशिएंसी इंग्लिश की टाइपिंग के जो है 300 प्लस जो सोनी की टाइपिंग है, सो एक्सरसाइज़ है, वो आपको करनी है। और एफिशिएंसी पे अब ज़्यादा और थोड़ा और कार्य कीजिए इंग्लिश एफिशिएंसी एक्सेल के अंदर, तो उसकी समझने की लैंग्वेज को उसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन कभी-कभार ये बोलता है कि जैसे सेल पर्टिकुलर किसी सेल के लिए बोला है तो उसको मार्क कर दीजिए कि हाँ, ये सेल के लिए बोला है। फिर उसपे क्या ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करवा रहा है, उसको आपको अंडरलाइन करना है ना? तो ज़्यादा जल्दीबाज़ी में भी ये नहीं समझे कि नहीं साहब ईज़ी आ रही है, इतनी भी नहीं आ रही है जितना आप जैसे बताते हैं ना कि हाँ, बिल्कुल 3-4 क्वेश्चन बढ़िया लेवल के भी हैं, बाकी मॉडरेट आ रही है आप इस चीज़ को आप मान के चलें। आगे के लिए जो है कल और परसों के लिए 23 और 24 को जो है उनके लिए यही है कि प्रैक्टिस एमएस जो है एक्सेल और वर्ड दोनों की बढ़िया तरीके से कीजिए। हेडर फुटर वाला जो है उसको बढ़िया कर लीजिए और इंग्लिश की जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो है। तो अपन ने ओवरऑल वही है कि जो पीछे चल रहा था वही है, बाकी जो है नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होगा, है ना? कुछ के कंप्यूटर हैंग भी हो गए, तो आपको हाथों-हाथ बता देना है उनको। नहीं सुनते हैं तो ज़ोर से बताना है कि सर हैंग हो गया है इसको, तो ये ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है ना? तो उससे उस टाइम घबराना नहीं है आपको। तो ये था अपना ओवरऑल रिव्यू एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। और बाकी एक चीज़ और है कि अगर आपने एफिशिएंट क्वेश्चन वो आपको और चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर सकते हो, उसके अंदर आपको मिल जाएँगे, वो मैंने प्रोवाइड करवा सका है। मतलब आपने अगर जॉइन नहीं कर रखा तो वो जॉइन कर लीजिए, उसमें मिल जाएगा। आज और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।